आप सभी को उत्तरकाशी पुलिस की तरफ से सादर नमस्कार। मैं अर्पण यदुवंशी, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी, आगामी चारधाम यात्रा के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन पे आपका ध्यान मैं आकर्षित कराना चाहता हूं। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं और ये आपकी चारधाम यात्रा को सहूलियत देंगी। सबसे पहले तो जो भी यात्री आ रहे हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करा लें। ये रजिस्ट्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी व्यक्ति जिसकी उम्र 60 से ज़्यादा है वो अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें, या ऐसे व्यक्ति जिनको पहले कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या रही हैं तो वो अपना स्वास्थ्य परीक्षण, अपना मेडिकल चेकअप अनिवार्य रूप से करा लें और उसी के बाद यात्रा करें। उत्तरकाशी जनपद में 2 विश्व प्रसिद्ध धाम पड़ते हैं, एक तो श्री गंगोत्री धाम और एक श्री यमुनोत्री धाम। तो इन धामों के बारे में जो भी आवश्यक ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको अलग अलग बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं यमुनोत्री धाम की। तो यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जनपद में डामटा, नौगांव, बड़कोट, दोबाटा, पालीगाड़ होते हुए आप जानकी चट्टी पहुँच सकते हैं। जानकी चट्टी जो है वो यमुनोत्री धाम का आखिरी रोड हेड पे पड़ता हुआ पड़ाव है। जानकी चट्टी के बाद 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा चालू होती है। तो ये जो रोड पे पड़ने वाले जितने भी ये पड़ाव हैं उत्तरकाशी जनपद में, इनमें सभी में पर्याप्त चिकित्सकीय, आवासीय, पार्किंग सुविधा और खाने पीने की हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। और यदि आप रोड से ट्रैवल करते हैं तो आप अपने निजी वाहन या कमर्शियल व्हीकल जैसे भी आप आते हैं तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि ये पर्वतीय मार्ग हैं, यहाँ पे जो है आपके ड्राइवर हैं उनको उचित आराम दीजिए और किसी भी स्थिति में, नशे की स्थिति में आप वाहन अपने ड्राइवर को ना चलाने दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूँ कि एक बार जब आप जानकी चट्टी पहुँच जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं। तो जब आप रोड हेड का जो आखिरी पड़ाव है यमुनोत्री का, जानकी चट्टी, एक बार आप जानकी चट्टी पहुँच जाते हैं तो उसके बाद 6 किलोमीटर का पैदल मार्ग चालू होता है। उस 6 किलोमीटर की पैदल मार्ग में जाने के लिए आपके लिए काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध हैं। घोड़ा खच्चर, डंडी कंडी, पालकी। तो यात्री अपनी सुविधाओं के अनुसार इनका उपयोग कर सकता है। जो ये मैंने आपको जो बताई ये जो सुविधाएं हैं घोड़े खच्चर की या डंडी कंडी की, तो इसकी जो है जिला प्रशासन की तरफ से इनकी रेट लिस्ट तय की गई है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो रेट लिस्ट तय की गई है उसी के अकॉर्डिंग अपना पेमेंट कीजिए। और अगर यदि आपसे कोई भी ओवर चार्जिंग करता है, कोई भी ये जो वेंडर है आपसे ओवर चार्जिंग करता है, तो उसकी शिकायत तुरंत नज़दीकी पुलिस चौकी से संपर्क कीजिए, या जो भी आपके आसपास पुलिस वाला है उस पर उसकी शिकायत कीजिए। जो आप सभी लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो यमुनोत्री धाम है ये 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि लगभग 10,000 फुट है। तो वहाँ पे कई बार ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है थोड़ी कम हो जाती है। तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो बच्चे हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपनी जो यात्रा है उसको रुक कर करें और अपनी बॉडी को मौसम के अनुकूल ढालें। जब आप यात्रा को रुक कर करेंगे तो आपकी बॉडी जो है क्लाइमेट के अनुसार एक्लेमेटाइज हो जाएगी और आपको यात्रा को अच्छे से करने में बहुत मदद मिलेगी। तो अपनी बॉडी को आराम दीजिए प्रॉपर, और अपनी बॉडी को क्लाइमेट के अनुसार एक्लेमेटाइज कीजिए, उसी के बाद यात्रा कीजिए। उसके बाद मैं आपको गंगोत्री धाम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो गंगोत्री धाम के जो मुख्य पड़ाव हैं उत्तरकाशी जनपद में वो हैं नगुन, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी, भटवाड़ी और हर्षिल। इसके बाद क्रॉस करते हुए आप गंगोत्री धाम पहुँच सकते हैं। तो जो गंगोत्री धाम में जो हमारा रजिस्ट्रेशन कम वेरिफिकेशन सेंटर है वो हीना है, जो कि उत्तरकाशी से लगभग 10 किलोमीटर आगे है गंगोत्री की तरफ। तो वो रजिस्ट्रेशन कम वेरिफिकेशन सेंटर पे आप जो रजिस्ट्रेशन करा के आएँ उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। गंगोत्री धाम में कुछ ज़रूरी बातें हैं, उसका आप ज़रूर ध्यान रखिए कि घाटों पर कतई लापरवाही न बरतें। वहाँ पे हमारी SDRF, जल पुलिस और जो स्थानीय पुलिस की टीम वहाँ तैनात हैं, वो जो भी उचित दिशा निर्देश वो आपको देती हैं तो उसका ज़रूर सख्ती से पालन कीजिए। इस बार एक नई व्यवस्था चालू की है सरकार ने, जो कि स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वो जो है वो व्यवस्था इसलिए चालू की है ताकि धामों में यात्रियों को सरलता और सुगमता से दर्शन हो।
तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्लॉट मैनेजमेंट सिस्टम में जैसे ही आप धाम में पहुँचेंगे, यमुनोत्री धाम में जैसे ही जानकी चट्टी पहुँचेंगे, तो जानकी चट्टी में आपको एक स्लॉट की पर्ची मिलेगी। वहाँ पे जो भी अधिकारी होंगे वो आपको एक पर्ची देंगे और उस पर्ची में आपको टाइम लिखा होगा कि आपका दर्शन जो है 12 से 1 के बीच में है, 1 से 2 के बीच में है। तो आप उसी टाइम में आप दर्शन कब किसी भी वक्त उसमें दर्शन कर सकते हैं। इसी तरह से गंगोत्री धाम में भी आपको गंगोत्री जैसे ही पहुँचेंगे आप तो आपको एक स्लॉट मिलेगा, तो उस स्लॉट में आप दर्शन कर सकते हैं। एक आपसे मेरा सभी से अनुरोध ये है कि रजिस्ट्रेशन के लिए जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट उत्तराखंड सरकार की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग करनी है तो भी आप IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से आप बुकिंग कर सकते हैं। जो भी अनाधिकृत और जो अनवेरीफाइड जो भी वेबसाइट है उनके थ्रू कतई बुकिंग ना कीजिए और जो भी आधिकारिक वेबसाइट है उसी के थ्रू बुकिंग कीजिए। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तरकाशी पुलिस इस बार एक डेडिकेटेड 4 धाम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा है। उसकी सूचना हम पृथक से अपनी जो उत्तराकाशी पुलिस का जो पेज है उसमें आपको शेयर कर देंगे। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति में आप जो उत्तराखंड पुलिस का डायल 112 नंबर है आप उसमें सूचना दे सकते हैं। आपको तत्काल आपकी सूचना पे आपको संज्ञान लेते हुए आपकी मदद की जाएगी। उत्तरकाशी पुलिस आपकी सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए प्रतिबद्ध है और आपकी यात्रा मंगलमय। धन्यवाद।